आगे बात मौलाना तारिक जमील साहब की। हारिस खोखर और डॉक्टर नबीहा के दरमियान में क्यों बैठे हैं? मेरे वालिद साहब की जगह पर हैं, बहुत बड़े आलिम दीन है, कोई खुदा का खौफ करें, कोई हया करें। मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ और ये इतनी शरीयत के पाबंद जो लोग इस पर पाबंदी लगा रहे हैं, इनकी अपनी बहन बेटियां क्या कर रही हैं इन्हें एहसास है। और उन्हें तकलीफ ये है कि मौलाना तारिक जमील ने डॉक्टर नबीहा अली खान का निकाह पढ़ाया ही क्यों। आगे बात मौलाना तारिक जमील साहब की। अब लोगों ने ये भी सवाल करना शुरू किया कि डॉक्टर तारिक जमील साहब हारिस खोखर और डॉक्टर नबीहा के दरमियान में क्यों बैठे हैं? वो मर्द के साथ भी तो बैठ सकते थे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अलामा साहब खुतबा दे रहे थे, मतलब खिताब कर रहे थे, और ख़िताब करने के बाद जो है वो दरमियान में जगह बड़ी थी, वो वहाँ बैठ गए। वो मेरे वालिद साहब की जगह पर हैं, बहुत बड़े आलिम दीन है, कोई खुदा का खौफ करें, कोई हया करें। मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ और ये इतनी शरीयत के पाबंद जो लोग इस पर पाबंदी लगा रहे हैं, इनकी अपनी बहन बेटियां क्या कर रही हैं इन्हें एहसास है, या ये खुद कितने बड़े जो है वो इस्लाम के अलम बरदार हैं, या तो ये कोई फ़रिश्ते हैं और ये हम फ़रिश्तों की दुनिया में रहते हैं, तो फिर तो ये एलिगेशन लगा सकते हैं। एक आलिम दीन जिसकी सारी ज़िंदगी जो है वो इस्लाम की तबलीग में गुजरी है, उसे बताएंगे ये कि वो कहाँ बैठेगा और कहाँ नहीं बैठेगा। कहा गया है कि कोई शख्स अगर एक इंसान को मुसलमान करता है तो उसके लिए जन्नत में बागात हैं, और मौलाना तारिक जमील ने शायद हजारों लाखों लोगों को तबलीग करके मुसलमान उनके ऊपर कंट्रोवर्सी करना ये है क्या उनकी नीयत पर शक है? ये मैंने आपको बताया कि ये ग्रो एक्टिव हुआ है और उन्हें तकलीफ ये है कि मौलाना तारिक जमील ने डॉक्टर नबीहा अली खान का निकाह पढ़ाया ही क्यों, ये वहाँ तक पहुँचे कैसे और ये निकाह हो कैसे गया। क्योंकि मेरे निकाह को रोकने के लिए मैं और हारिस ना मिल सके, बड़े यूट्यूबर्स और बड़े जो है यूट्यूमर्स कहूँगी बल्कि मैं इनको, कि इनका सारा ट्यूमर निकाल दिया मैंने। तो ये जो यूट्यूमर्स हैं, इन्होंने जो है वो बड़ी कोशिश की और इन्होंने बड़ा फसाद फैलाया, इन्होंने बड़ी बैक बाइटिंग की और पीछे मेरे ख़िलाफ़ बड़ी साजिशें की। लेकिन अल्लाह जिसका कुछ ना बिगाड़ना चाहे, सारी दुनिया मिल के भी उसके ख़िलाफ़ हो जाए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और एक अल्लाह जो है वो किसी को इज़्ज़त ना देना चाहे तो सारी दुनिया उसको इज़्ज़त देने की कोशिश करे तो वो उसको इज़्ज़त दिला नहीं सकती। तो मैं ये समझती हूँ कि ये अल्लाह के काम है, रिश्ते आसमानों पर जोड़े आसमानों पे बनते हैं। मैंने निकाह किया है, एक अहम काम किया है, लोगों में एक अच्छा मैसेज दिया है, बहन बेटियों को ये जो है वो तरबियत दी है कि ये इश्क माशूकियाँ ना चलाएं, निकाह करें और इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करें। आपका मनपसंद शख्स अगर आपको मिल जाता है तो इससे बड़ी बात आपके लिए और कोई नहीं होती।